एक पर्वत में, उसी में एक केदार जी हैं और एक में भगवान बद्रीनाथ जी हैं। तो जहाँ भगवान नारायण तपस्या कर रहे थे, तपस्या भगवान ने प्रारंभ कर दी, आराधना कर दी, भगवान भूत भावन का दर्शन करना है। इधर भगवान निकल करके आ गए अपने लोक से, जैसे विष्णु लोक से निकल करके भगवान नारायण चले। कुछ दिन बीता, लक्ष्मी देखती हैं जब गए हैं आई नहीं रहे, क्या बात। इधर उधर पता किया, कभी यहाँ गई कभी वहाँ गई, कि पति देवता गए हैं, आखिर चले कहाँ गए। पता करने लगे, जैसे रात तक के कोई ना आया तो फोन की घंटी घनघनाने लगती है, अभी तक के लौट के नहीं आया, क्या बात है, कहाँ है। हमारे साथ जाने वाले में बहुत दिक्कत यही होती है। हम लोग तो चले भाई, जो घर फूको आपनो सो चलो हमारे साथ। हम तो कहते हैं अपना घर द्वार फूको सो हमारे साथ चलो, निश्चिंत होकर। जो जाते हैं जैसे थोड़ा समय होता है तो घंटी बजती, अभी तक नहीं आए, वो कहता है जल्दी चलना है। हमने कहा यार अभी तो निकल पड़े हैं। भगवती जगदम्बा लक्ष्मी महारानी कहने लगी आखिर गए कहाँ। चारों तरफ ढूंढने लगी, पता नहीं चला। नारद जी बीणा बजाते, हरि गुण गाते, नारायण नारायण नारायण। जब कोई समस्या होती है तो नारद जी महाराज पहुंच जाते हैं। नारद जी आए, लक्ष्मी जी ने पूछा कि नारायण देवता कहाँ है जिसका नारायण नारायण जप कर रहे हो। कहा मैया वो तो चले गए, साधु बन गए, अब छोड़ दो उनकी आशा। कहा कैसे छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं उनकी आशा। कहाँ है ये तो बताओ, मैं मना पठा के ला लूंगी। अगर नाराज होकर चले भी गए होंगे तो कोई इस समय हिमालय पर्वत में तप कर रहे हैं। हिमालय में भगवती चली गई और जैसे ही भगवती लक्ष्मी जी महारानी पहुंची, उस समय भगवान शिव के प्रणवाक्षर का उच्चारण करते हुए, प्रणव का उच्चारण करते हुए ध्यान मग्न थे। लक्ष्मी महारानी समझ गई कि इससे विघ्न नहीं डालना चाहिए। कहा भगवान इस समय अपने देव की, इष्ट की आराधना में लगे हुए हैं, मैं भी सहयोगी बन जाऊं तो क्या करूं। देखा कि धूप बरसात ठंड, भगवान बैठे हुए हैं नारायण जी, तो उन्हीं को छत्र छाया बनने के लिए भगवती जगदम्बा पास में बदरी का पेड़ बन गई, बेर का पेड़ जी। और बेर के पेड़ बन करके ऐसा घना वो छा गई कि ऊपर छत्र छाया कर दी कि धूप ना लगे, बरसात के पानी इसके ऊपर ना गिरे, सबसे मैं रक्षा करूं। इसीलिए बदरी बन गई और बदरी बनने के कारण ही उसको बद्री नारायण के नाम से जाना जाता है। बोलो बद्री नारायण भगवान की जय। मंद सुगंध जहाँ हवाएं बहती रहती हैं, पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम। निकट गंगा बहत निर्मल श्री बद्रीनाथ विशंभरम। निकट में भगवती गंगा बह रही है, पवन मंद सुगंध, वहाँ वो तो देव स्थान है, देवभूमि है। भगवती बद्री महारानी का रूप धारण करके और भगवान ध्यान करने लगे, वही बद्रीनाथ। और दूसरी तरफ भगवान नर आराधना कर रहे हैं, सुमरन कर रहे हैं। शेष सुमरत करत निस दिन ध्यान धरत महेश्वरम। दिन रात महेश्वर का ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करते हुए भगवान नारायण वहाँ। कुछ दिन बीता, भगवान भूत भावन ने सोचा इस समय तो साक्षात भगवान नारायण आए हुए हैं, प्रसन्न होना चाहिए। तो भगवान नारायण की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान एकस्मिन् सम्मे तत्र प्रसन्न परमेश्वर, भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के प्रसन्नो अस्मि वरो में वृतामिति, उन्होंने कहा वरदान मांग, हे नारायण क्या चाहते हो, बोल क्या चाहिए। भगवान भूत भावन कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओ भगवान नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, तीन नेत्र हैं, नागों की माला पहने हुए, जटा में गंगा जी विराजित हुई, साक्षात प्रकट हो गए कि बोल भाई क्या चाहिए। हे नर नारायण बोलिए, नरो नारायण स्वयं।
इत्युक्तो धतातेन, क्या चाहिए? नर नारायण सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और खड़े होकर के कहा कि यदि प्रसन्नो देवेश यदि देयो वर्षया, हे प्रभु, हे भगवान महेश्वर, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं, हमको वरदान अगर देना चाहते हो तो स्थियताम स्वेन रूपेण पूजार्थाम शंकर स्वयं, हे प्रभु और तो हमको कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए, आपके मिलने के बाद अब क्या चाहिए? अगर हमसे प्रसन्न हो तो सदा सदा जिस स्थान पे आप प्रकट हुए हो इसी स्थान पे सदा सदा आप निवास करिए, ताकि स्थियताम स्वेन रूपेण पूजार्थाम, आपकी पूजन पाठ सदा निरंतर हो सके और आज निरंतर उपासना करके आपसे आशीर्वाद प्राप्त कर सके, इसलिए सदा सदा यहीं विराजित हो जाओ। और जैसे ही उन्होंने विराजित होने का निवेदन किया, भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, जाओ मैं आपको ये देता हूँ। इत्युस्तु सदा ताभ्याम केदारे हिम संसरे, मुझको सदा सदा केदार नाम से जाना जाएगा और केदारेश्वर महादेव के रूप में वहीं प्रकट हो गए। बोलो केदारेश्वर भगवान की जय। भगवान शंकर वहीं पे केदारेश्वर शिवलिंग के लिए प्रकट हो गए और आज भी उनके लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं और जाकर के सदा सदा वहाँ भगवान को प्रणाम करते हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती। गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते, किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते, किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया आबाद तुमसे। गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, कृपा की न होती आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आगे ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक काम रूप नाम का देश है। काम रूपाभिधे देशे शंकरो लोक काम्या, अवतीर्ण स्वयं साक्षात कल्याण सुख भाजनम। उसी काम रूप नामक देश में भगवान ने अपना स्वरूप प्रकट किया। कैसे प्रकट किया? एक भीम नाम का असुर था, नाम था उस असुर का भीम। जी जी जी, भीमसेन वाला भीम नहीं, जी जी जी, महाभारत वो वाला भीम नहीं। जी जी जी। ये भीम कौन था? भीम नामो महावीरो राक्षसो भूतपुराद्विजा। भयंकर पहलवान, बहुत ताकत भीम में। सनकादि ऋषियों ने पूछा महाराज ये कौन वाला भीम है? वो भीम में भी बहुत ताकत था। जो भीम होता है उसमें ताकत ही होता है, जी जी, इसीलिए उसका नाम भीम होता है। कहा ये कौन था? तब उन्होंने बताया ये जो भीम था
कुंभकर्णा समुत्पन्न कर्कट्यासु महाबलः सह्योच पर्वतेशोपि मात्रावासम चकारः। ये जो भीम था ये कुंभकर्ण का बेटा था, रावण का भाई कुंभकर्ण। वो इस कुंभकर्ण के पुत्र जिसका नाम था भीम। ऋषियों ने पूछा महाराज ये भीम कब पैदा हो गया, ये कहां से भीम कैसे आ गया। तब उनकी कथा सुनाते हुए कहा कि भीम जब बड़ा हो गया तो अपनी माँ से, करकटी उनका नाम था, उस करकटी से भीम ने पूछा मैया मातर में कत पिता कुत्र कथम वै काकनी स्थिता। मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन है, क्योंकि हम जब से होश संभाले हैं तब से देखते हैं आप रहती और मैं रहता हूँ, न हमारे रिश्तेदार न नातेदार न सगे न संबंधी। अगर कोई तो होगा दुनिया में, आपने कभी बताया भी नहीं कि हमारे पिता कौन है। अब जहाँ जाता हूँ पूछते हैं तुम बेटे किसको, यही परिचय पूछा जाता है, ये किस कुल खानदान के हो, कहाँ के हो, पिता कौन है। और जब कोई पूछता है तो पता ही नहीं मुझको, मैं क्या बताऊं। इसलिए मैया आज तो तू बता मेरा पिता कौन है, और क्यों इतने दिन तक के तू बताई नहीं, क्यों छुपा के रखी हो। जैसे करकटी से पूछा तो करकटी कहती है हे पुत्र तेरे पिता का नाम है कुंभकर्ण, पिता ते कुंभकर्णश्च रावणानुज एवच। रावण का भाई कुंभकर्ण ये तुम्हारे पिता हैं। कहा कुंभकर्ण, जब ये हमारे पिता हैं तो हम वहां क्यों नहीं रहते, लंका नगरी में हमको रहना चाहिए। भले ही हमारे पिताजी चले गए हैं, दादा चले गए हैं, पर लंका नगरी तो है अभी, विभीषण का राज्य है अभी, हम वहां क्यों नहीं रहते हैं, हमको वनवास क्यों हो गया है, क्यों हम जंगल में रहते हैं, क्या कारण है। लगता है कि तू कुछ छुपा रही है, सच सच बता दे आज बात क्या है, क्योंकि मैं अब इतना सामर्थ्यशाली हो गया हूं कि अगर कोई समस्या होगी उस समस्याओं का मैं निदान कर लूंगा, आखिर बात क्या है। तब वो अंदर की बातें बताने लगी। उन्होंने कहा बेटा एक समय की बात है कि कुंभकर्ण यहाँ आया था और पिता में करकटो नामा माता में पुष्कसी मता। मेरे पिता का नाम करकट है, उसी करकट की मैं पुत्री हूँ, और मेरी माँ का नाम है पुष्कसी। ये हम लोग रह रहे थे। क्या बताऊं बेटा, क्योंकि ऐसे ऐसे अपराध हमसे हो गया है जो अपराध बताते बन नहीं रहा है, इसीलिए मैंने तुमसे छुपा करके रखा। कहा क्या अपराध हुआ ये तो बता दो, अब तो बता दो, अब तो बात खुल ही जाएगा। आप नहीं बताओगे तो कोई कोई बता देगा, दूसरे से अगर सुनूंगा तो ज्यादा दुख की प्राप्ति होगी, इसीलिए आप ही उस बात को बता दो। कहा बेटा मैं अपने पिता के साथ रहती थी, मेरे विवाह हो चुका था और मेरा विवाह विराध नाम के असुर के साथ हुआ था। विराध मेरे पति हैं और वो विराध ऐसा वरदानी था जिनको प्रत्यक्ष रूप से कोई मार नहीं सकता था। और जब राम जी जब आ रहे थे तो मेरे पति सीता को चुरा करके भागना चाहते थे और उससे कहा कि तुम साधु वेश धर के साधु की तरह रहते हो, क्योंकि साधु वेश में राम जी रहते थे 14 वर्ष, तापस वेश विशेष उदासी, उसी रूप में उनको रहना था। साधु की तरह रहते हो और साथ में स्त्री रखते हो, ये स्त्री हमको दो, तुम यहाँ से चले जाओ। और सीता जी को लेकर के भागने लगे। राम जी ने विचार किया इनको आशीर्वाद ब्रह्मा जी का मिला हुआ है, लड़ाई में मर नहीं सकता, इसको क्या किया जाए। तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा हे लखनलाल, ये ऐसे मरने वाले नहीं हैं, इनके लिए गड्ढा खोदो और गड्ढा खोद के इसी में दबा दो और दबा के इनको मारो, क्योंकि ऐसे मरेंगे नहीं है। तो राम जी ने आपके जो पिता, मेरे पति, आपके पिता तो नहीं, मेरे पति विराट को राम जी ने मार डाला। कहा अच्छा तो मेरे नाना नानी कहाँ हैं, आपके पिता और माता कहाँ हैं। कहा मेरे माता पिता जो थे इन्होंने महाराज सुतीक्षण जी महाराज का अपराध कर दिया था, सुतीक्षण ऋषि का। तो सुतीक्षण ऋषि ने मेरे माता पिता को जला के योग तप से भस्म कर दिया। तब से मैं अकेली रहती, मेरे पति भी चले गए, माता पिता भी चले गए, अकेले इसी जंगल में रहती थी। एक दिन कुंभकर्ण घूमता घूमता आया और जैसे कुंभकर्ण आया मुझको देख करके मोहित हो गया और मोहित होकर के मेरे साथ संसर्ग किया और मुझको छोड़ करके चला गया। उसी से तुम भीम पैदा हुए हो जी, इसीलिए तुम कुंभकर्ण के पुत्र हो। और वो कुंभकर्ण
और रावण, इनको भी राम ने बाद में मार डाला। जैसे ही उन्होंने सुना कि मेरे पूर्व के पिता को जी और वर्तमान के पिता को सब ने राम को मार डाला, उसी समय से वो गुस्सा में आ गया और आकर के कहने लगा कि मैं ऐसा तपस्या करूंगा और तपस्या के बल पर जितने धर्म कर्म करने वाले हैं सबको समाप्त कर दूंगा। ये ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा ये नहीं देखा कि किस अपराध के कारण मारा गया है, बस उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया और ब्रह्मा जी की तपस्या कर ली। ऊर्ध्व बाहुश्चैक पादम सूर्य दृष्टम दस्तुतः, सूर्य की तरफ दृष्टि करके एक पैर में खड़ा होकर के उन्होंने तपस्या की और तपस्या करके उन्होंने देवताओं को प्रसन्न कर लिया, ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा बोल वरदान मांग। जैसे ब्रह्मा जी ने कहा तो कहते भीम कहने लगे महाराज अगर मुझको देना चाहते हो तो मुझको आप ऐसा वरदान दीजिए, यदि प्रसन्नो देवेश यदि देवो वरस्पया तो अतुलम बलम देद्य देहिम तुम कमलासन। हे कमलासन में कमल के आसन पे बैठने वाले हे ब्रह्मा जी, ऐसा बल दीजिए कि मेरे समान बलवान कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। ये संसार के जितने बल हैं ये सारे बल मेरे सामने में हो जाए, सारा संसार मुझसे झुकने लग जाए, ऐसा बल मुझको दीजिए और मैं सारे संसार को अपने बल से जीत लूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। कम से कम ये तो नहीं मांगा कि मैं काहू से मरा न मारूं, इतना तो नहीं मारे, चल बल तो देता हूं। अब वो बल दे दिया, अब उसी बल से संपन्न होकर के सारे संसार को परेशान करता। जो भगवान के भक्त होते उसको परेशान करता, जहां जहां यज्ञ गादी होता उसको परेशान करता। वहीं पे थोड़ी दूर में पूरा सुदक्षिणम तत्र काम रूपे प्रभुम, काम रूप के स्वामी सुदक्षिण जी महाराज वहां रहते थे। भगवान के बड़े कृपा प्रसाद थे, भगवान शिव जी की आराधना करते थे, उनके साथ उनकी राज्य बड़ा सुखमय होता था शिव जी की आराधना से। और जैसे ही ये भीम ने सुना कि सब लोग तो मार रहे हैं पर ये राजा नहीं मान रहा है, काम रूप के स्वामी सुदक्षिण, तो उनके शिष्यों को उनके राज्य के लोगों को परेशान करने लगे। राजा से कहा हे महाराज एक असुर आता है, वो कहता है शिव जी की आराधना मत करो, अब क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे करें। सुदक्षिण ने समझ गया कि ये बहुत बलवान है, इससे लड़ना संभव नहीं है, इसलिए चलो हम सब लोग मिलकर के शिव जी की आराधना करें। और भगवान शिव जी की आराधना करने लगे, शिव की शरण ले लिया और शिव के शरण लेकर के जैसे आराधना करने लगे, किसी ने जाकर के भीम को बता दिया तुमको मारने के लिए आराधना हो रही है, मारण का प्रयोग हो रहा है। भयंकर क्रोधित हो गया और भीम वहां पहुंच गया जहां पे आराधना हो रही थी, सबको मारने लगा। जैसे मारने का आहट उस राजा ने और उनके भक्तों ने सुना और भक्ति जागृत हो गई और भगवान को पकड़ लिया और पकड़ करके भगवान से कहा प्रभु अब तो केवल आपके शरण में है, आप ही ब्रह्म विष्णु पुरोधाय शंकरम शरणम जयुहु। जब किसी को संकट होता है ब्रह्मा विष्णु को भी तो आपके शरण में जाते हैं, इसलिए रक्षा करो रक्षा करो। और जैसे भगवान शिव की आराधना किया, शिव के आराधना करने पर वहीं पे भगवान शंकर प्रकट हो गए और शंकर प्रकट होकर के अपने हुंकार से और अपने त्रिशूल से सदा सदा के लिए उस भीम को समाप्त कर दिया। और समाप्त करने के कारण ही भगवान को भीमा शंकर के नाम से जाने जाते हैं। बोलो भीमा शंकर भगवान की जय। और वो भीमा शंकर सदा सदा वहां प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा महाराज समाप्त तो कर रहे हो पर सदा सदा मेरा नाम भी रहना चाहिए, ऐसा वरदान तो देते जाओ, आपका दर्शन हो गया है, आपकी कृपा हो गया। तो कहा चिंता मत करो, आपके नाम को सदा सदा मैं साथ में रखूंगा। इसलिए काम रूपेश्वरो राजा मदीयो भक्त उत्तम तस्मै ब्रूयति वै देवा कार्यम शीघ्रम भविष्यति। यहाँ जो आएगा दर्शन करेगा उनकी सारी कामनाओं को मैं सदा सदा पूर्ण करूंगा, ऐसा आशीर्वाद दे करके सदा सदा भीमा शंकर के रूप में भगवान प्रकट हैं। बोलो भीमा शंकर भगवान की। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, ओ जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो।
मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम। ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, ये जीवन अधूरा मेरे राम जी। इसी एक उलझन में हर एक दिन है, इसी एक उलझन में हर एक दिन है। ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, ये जीवन अधूरा इसी एक उलझन में हर एक दिन है, इसी एक उलझन में हर एक दिन है। उन्हें कोई जाकर उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो, उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब आगे ज्योतिर्लिंग जो भगवान विश्वनाथ जी है उनकी चर्चा करते हैं। काशी रूपी नगरी भगवान रुद्र ने प्रकट किया है। उसी काशी नगरी में 5 क्रोश वाली वो 5 कोशात्मक वो काशी नगरी जो त्रिशूल पे बसा हुआ है। निर्गुणेन शिवन्यासु त्रिशूलेन धृता सदा, सदा त्रिशूल में जिनका निवास, ऐसे भगवान भूत भावन जहाँ निवास करते हैं। एक बार प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु वहाँ गए, शिव जी की आराधना करने लगे और शिव जी आराधना करते करते नृत्य करने लगे। भगवान प्रसन्न हो जाए और इतनी प्रसन्नता आई भगवान विष्णु को कि उनकी कानों की कर्णिका जब नृत्य किए तो उनके कान में कर्णिका जो झूल कई ठो छोटे छोटे मोती जैसे लगे होते हैं जी जी, वो एक कर्णिका टूट के गिर गया। जहाँ पे टूट के गिरा वहीं पे मणिकर्णिका नाम का तीर्थ हो गया। आप जब काशी गए होंगे तो काशी में मणिकर्णिका है, एक कुंड है, वहीं पे भगवान विष्णु के कर्ण के फूल एक छोटा सा झूल एक गिर गया। वो मणिकर्णिका के नाम से भगवान शिव की आराधना करने लगे। शिव की आराधना करते भगवान रुद्र सदा निवास करते हैं। भगवान रुद्र ने कहा हमसे भी काम नहीं बनने वाला। वहां अविमुक्त नाम का एक सदा सदा शिवलिंग निवास करते हैं। भगवान रुद्र भी भगवान कालाग्नि रुद्र का स्मरण करने लगे जो महाशिव है, सदाशिव है, और सदाशिव की आराधना करने लगे। उस सदाशिव के, क्योंकि विष्णु जी पहले से आराधना कर ही रहे थे, सदाशिव की जैसे आराधना हुई तो उसी की आराधना करने पर भगवान कालाग्नि रुद्र सामने प्रकट हो गए। आओ जी। भगवान कालाग्नि रुद्र प्रकट हो गए। भगवान रुद्र एक तरफ रुद्र हैं स्वयं और उन्हीं के महारुद्र सामने खड़े हुए हैं। आओ भाई, कैसे हो बंधु? ये दो इस क्षेत्र के अधिकारी गोपी मेहरा, जो इस क्षेत्र के लोहारा क्षेत्र के कई गौरव हैं,
उस क्षेत्र में जो डीएसपी का पद, ये भी और इनकी पत्नी भी, क्यों, ये दोनों लोहारा क्षेत्र के गौरव में दोनों इस समय क्षेत्र हैं, जो इस समय डीएसपी हैं। और ये प्रभु शरण, इनको भी फोन किए होंगे। इधर सुभाष शुक्ला है भी एसडीएम, तो ये भी आए हुए हैं। ये एक तरह से यहाँ के रत्न हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका भी अभिनंदन करें। जो प्रेम गली में आया नहीं, कैसे बंधु, प्रीतम का ये सब हमारे साथी हैं, एक साथ पढ़ने वाले सब। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रीत निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो भगवान रुद्र ने जैसे ही प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, आप सदा सदा यहीं निवास कर लेते, क्योंकि आप व्यापक हैं। व्यापक होने के कारण आपकी आराधना संभव नहीं हो पाती। जब कोई चीज़ एक स्थान पे होता है, किसी का पता होता है, तो पता होने पर व्यक्ति वहाँ पहुँच जाता है। और जिनको पता ही नहीं हो, यहाँ जाओ तो वहाँ मिलेंगे, वहाँ जाओ तो वहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे पता नहीं। जब व्यापक रूप से कोई निवास करता है, स्थायी जब कोई नहीं होता, तो स्थायी ना होने के कारण अस्त व्यस्त जीवन हो जाता है। इसलिए प्रभु, हर व्यक्ति ये आराधना नहीं कर सकता, उस व्यापकता को हर व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसके लिए भावना नहीं बनती है। जब सामने कोई वस्तु दिखती है तब उसमें भावना बनती है। इसलिए हमारे मूर्ति क्यों है? वैसे भगवान निर्गुण है, निराकार है, ब्रह्म है, व्यापक हैं। भगवान शिव का ही कहा गया है, घरि व्यापक सर्वत्र समाना। जब व्यापकता का ध्यान करने लगोगे तो वो उसके लिए है जो बहुत बड़ा साधक है, जो साधना का सहारा लेकर के आगे बढ़ चुके हैं, जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक के पहुंच गए हैं, वो स्थायी साधन कर सकते हैं। परंतु अभी जिन्होंने चढ़ना नहीं सीखा है, ये उसके लिए जो छत पे चढ़ गए हैं, और जो छत में नहीं चढ़े हैं, सीढ़ी की आवश्यकता उनके लिए है। तो वैसे ही जब तक के कोई आधार बिंदु नहीं होगा, कोई लक्ष्य नहीं होगा, तो आप लक्ष्य को प्राप्त कैसे करोगे?
इसीलिए एक लक्ष्य रूपी बिंदु रखी जाती है। जो आगे बढ़ना चाहता है वो कोई न कोई लक्ष्य निर्धारण करता है कि अमुक चीज मुझको प्राप्त करना है, और जब प्राप्त करने का कोई लक्ष्य रख लेता है तब उस लक्ष्य के लिए आगे बढ़ता है। और कहीं पता ही नहीं है कि क्या करना है। जैसे आज के जितने युवा हैं उनकी दशा और दिशा दोनों बिगड़ गए हैं। न दशाएं ठीक हैं और न ही दिशा पता है कि हम किधर बढ़ रहे हैं, पर बढ़ रहे हैं आगे। आगे नहीं बढ़ रहे हैं ऐसे नहीं है कि प्रकृति का नियम है, जैसे खेत में कुछ नहीं बोगे तो घास फूस अपने आप जगेगा, जगना ही है। पर चतुर किसान वो होता है कि उसका कोड़ाई बुआई निदाई करके उसमें बीज बो देता है, और बीज बोता है तो उस लक्ष्य वाली जो है उसकी प्राप्ति हो जाती है। और नहीं बोगे तो खेत में नहीं जगेगा, ऐसा नहीं है, घास फूस जगना ही है उसमें। विषय पाए अंकुरे, जैसे पानी गिरेगा उनका विषय आएगा, उसमें से अंकुरण ले लेगा और भर जाएगा पूरा खेत, परंतु काम का नहीं रहेगा। वैसे ही जब तक के लक्ष्य नहीं रहेगा आप आगे बढ़ोगे तो प्राप्त क्या करोगे? आपके पास इतनी साधना नहीं है कि उस परम तत्व को प्राप्त करना। इसलिए कोई न कोई लक्ष्य होना चाहिए, कोई न कोई बिंदु होना चाहिए, कोई एक निश्चित स्थान होना चाहिए जिस स्थान को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें। आज के आजकल के युवा बढ़ रहे हैं, दशाएं इतनी खराब है कि आप शहरों में जाकर देखो, कॉलेजों में जाकर देखो, इतनी बदतर स्थिति है, पता ही नहीं है कि उसको क्या करना है। सब नशा में चूर हैं, इतने नशाबाज हो गए हैं कि हालत खराब है। छोटे छोटे बच्चे आप देखो तो गंजेड़ी और शराबी हो चुके हैं, और दिशा पता ही नहीं है कि हमको किस दिशा में बढ़ना है। कहते हैं कि एक बार प्लेन उड़ गया, तो उड़ने के बाद जो उनका अलाउंस करने वाले होते हैं उन्होंने कहा भाई दो सूचना है, एक अच्छा है एक खराब है। तो आधा प्राण तो ऐसे ही रहते हैं, ऊपर उड़ते रहो तो, और कहीं थोड़ा बहुत कहीं तूफान उफान आया ऐसे ऐसे होता तो हड़बड़ी हो जाती है। तो कहा भाई दो सूचना है। कहा क्या सूचना है? एक सूचना तो ये है कि ये जो यान है इसका दिशा यंत्र सूचक यंत्र खराब हो चुका है। ये खराब बात है, क्योंकि उसी के अनुसार से वो बढ़ना है, दिशा सूचक यंत्र लगा रहता है सामने, जब देखोगे उसी के हिसाब से आगे बढ़ना है। इनका दो दिशा सूचक यंत्र है वो खराब हो चुका है। पर एक बड़ी खुशखबरी है कि यान बड़ी तेजी से बढ़ा जा रहा है। इनकी बढ़ने की गति में कोई कमी नहीं हुई है, बड़ा तेज बढ़ रहा है, इसमें कोई बाधा नहीं है। अब आप बताओ, जिनके दिशा सूचक यंत्र खराब हो चुके हैं और वो गति से बढ़ रहा है, वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ गिरेगा, कहाँ उतरेगा? कोई ठिकाना है? एक्सीडेंट होना है तय है, वो तो भगवत कृपा हो जाए, कहीं कोई लक्ष्य मिल जाए, कोई सदगुरु मिल जाए, कोई प्रेरणा देने वाले कोई बीच रास्ते में मिल जाए तो शायद प्रेरित होकर के वो सही स्थान पकड़ ले। नहीं तो ऐसे जिनके दिशा जो चक यंत्र खराब हो चुके हैं उनकी तो दुर्गति होना है। इसलिए दिशा और दशा ये दोनों सुधारने की आवश्यकता है। इसी सुधारने के लिए लक्ष्य की आवश्यकता होती है, और लक्ष्य हमारे शास्त्रों ने हमको बताया है कि अमुक काम करने से अमुक लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। सद्गुरु उसके दिशा निर्देशक बताए गए हैं। इसीलिए जो अपने बड़े बूढ़े अपने पूर्वज या जो जानकार व्यक्ति है उनके सानिध्य में रह करके जब अपना कार्य आगे बढ़ाते हैं तो उस दिशा को प्राप्त कर लेते हैं जिस दिशा के लिए उनका जन्म हुआ है या जिस दिशा के लिए वो आगे बढ़े हुए हैं। इसीलिए बड़ों बूढ़ों के साथ हमेशा आप रहें। तो वही बात श्री रुद्र ने कहा कि महाराज जब तक के कोई स्थान एक नहीं होगा, एक निश्चित आपका आवास प्रवास नहीं होगा तो लोग कहाँ भटकेंगे, इधर उधर भटकेंगे। इससे अच्छा है कि आप एक स्थान बना लीजिए और सदा सदा विराजित रह जाइए। उनकी बात सुन करके भगवान ने स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करके काश्याम पुर्याम तवातेन राजधानी प्रगृहीताम, और उसी जो काशी नगरी है जिसको शिव जी के द्वारा बनाया गया उसी में ही अपना स्थान बना करके सारे संसार विश्व की रक्षा के लिए विश्वनाथ के रूप में प्रकट हो गए। बोलो विश्वनाथ भगवान की।